नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस में बम्पर ट्रांसफर, 250 से ज्यादा टीआई समेत कुल 318 सब इंस्पेक्टर और हवलदारों को भेजा गया है दूसरे जिलों में। छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से जारी की गई इस ट्रांसफर लिस्ट की कई दिनों से इंतजार चल रहा था। माना जा रहा था कि जिलों में पूरी तरह से नए सिरे से पुलिस की टीमों को बदला जाएगा। ऐसे ही हुआ भी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत प्रदेश के बड़े जिलों के अलावा छोटे छोटे जिलों में भी थानेदार और हवलदार बदले गए हैं। कुल 318 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मियों का डीए बढ़ा, अब 3% अधिक मिलेगा महंगाई भत्ता। 600 से 2500 रुपए तक का होगा फायदा। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। बिजली कंपनी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक बिजली कंपनी ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। इस आदेश से करीब 16,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनी के ऐसे नियमित और कार्यभारित अधिकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको अप्रैल 2016 में तय वेतनमान दिया जा रहा है, उनके महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% से बढ़ाकर 34% किया गया है, यानी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के अधिकारियों कर्मचारियों को इसका अलग अलग फायदा होगा। एक समान फौरी आकलन के मुताबिक कर्मचारी अधिकारियों को 600 रुपए से लेकर 2500 रुपए मासिक तक का फायदा होता दिख रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद, शिवसेना ने रायपुर कलेक्टर से कहा सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करवाएं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद यूपी के रास्ते होता हुआ अब छत्तीसगढ़ आ चुका है। प्रदेश के शिव सैनिकों ने इस मामले में राजधानी रायपुर में ज्ञापन सौंपा है। शिव सैनिकों ने रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन देकर कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करवाएं। शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल में समेत शिवसेना नेता सुनील कुकरेजा ने कहा कि हमने सभी जाति धर्म के धार्मिक स्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने को लेकर ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साउंड सिस्टम यूज करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जाए। शिव सैनिकों ने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया कि सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी किया जाए और वहां से इसे लागू किया गया, वैसे इसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। नेताओं ने यह भी कहा कि आने वाले समय में लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होती है तो प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे। वही विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद हुई थी। दरअसल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठाकरे ने सख्त लहजे में कहा कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने देश भर के हिंदुओं से इसके लिए तैयार रहने की अपील भी की थी। वहीं छत्तीसगढ़ में समिति प्रबंधकों की सैलरी बढ़ी, लघु अनुपात सोसाइटी के मैनेजर को अब 20,000 रुपए महीने मिलेंगे। राज्य सरकार ने प्राथमिक लघु अनुपात सहकारी समिति प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर करीब 2 गुना कर दिया है। वन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को अब 20,000 रुपए मासिक मिलेगा। अभी तक यह पारिश्रमिक केवल 12,500 रुपए मासिक मिला करता था। बताया जा रहा है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी। उसके बाद वन विभाग ने पारिश्रमिक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि पारिश्रमिक बढ़ाने का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, यानी प्रदेश भर में काम कर रहे करीब 1,000 वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को अप्रैल 2020 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। प्रदेश भर में इसी महीने से तेंदुपत्ता की तोड़ाई और संग्रहण का काम शुरू होता है। समिति प्रबंधकों के हड़ताल पर चले जाने से तेंदुपत्ता फड़ों पर तैयार तो हो गए हैं, लेकिन तोड़े नहीं जा रहे हैं। सिर्फ दंतेवाड़ा में ही हर साल 10 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। यदि पूरे बस्तर की माने तो यह आंकड़ा करीब 90 से 100 करोड़ का होता है। अगर नाराजगी लंबी खींची तो पत्ता किसी काम का नहीं रहेगा।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं केंद्रीय मंत्री। आठवले ने रायपुर में कहा, धार्मिक वैमनस्य फैला रहे राज ठाकरे, शिवसेना भी गुंडागर्दी पर उतारू। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई है। रायपुर में उन्होंने कहा, उनकी पार्टी ने कल ही केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर इसकी औपचारिक मांग की है। एक दो दिन में वे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यह मांग उठाने की कोशिश में हैं। रायपुर सर्किट हाउस में प्रेस चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा, महाराष्ट्र में इन दिनों धर्म के संघर्ष निर्माण की कोशिश हो रही है। राज ठाकरे एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अपनी भूमिका रखने का अधिकार है, लेकिन वे ऐसी भूमिका न रखे जिससे समाज में विवाद पैदा हो। अगर उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मंदिर के सामने जाकर करें, लेकिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने की भाषा बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आठवले ने दूसरे संप्रदाय की भूमिका भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज के जो मौलाना लोग हैं वे भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उनको भी मुस्लिम समाज की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं रह गई। वहां एमपी एमएलए नवनीत राणा और रवि राणा को सरकार ने जेल में डाल दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के लिए उन पर राजद्रोह का मामला लगाया गया है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस थाने बुलाया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उनके ऊपर शिवसेना के लोगों पर ने पथराव किया है। सरकार के दुरुपयोग की कोशिश हो रही है, जगह जगह वातावरण एकदम बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सत्ताधारी शिवसेना के लोग जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। गुंडागर्दी ही करनी है तो सरकार से बाहर आओ। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक है। उनकी पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन की मांग करती है, तभी वहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें नहीं तो कोयला नहीं, पीसीसी चीफ ने घेरा डीआरएम ऑफिस। कहा, ट्रेनें बहाल नहीं की तो कोयले की सप्लाई रोक देंगे। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। इस रेल बंदी से प्रदेश की राजनीति भड़क गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में डीआरएम कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस यहां से कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों को रोकेगी और देश में कोयले की सप्लाई ठप कर देगी। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से भी इस बारे में फोन पर बात की है। कांग्रेस ने कल ही ट्रेनें रद्द करने के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की थी। मंगलवार दोपहर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डीआरएम ऑफिस पहुंचे। पहले इन लोगों ने ऑफिस के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर ट्रेनें तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेलवे ने अब तक राज्य की 109 ट्रेनों को बंद कर दिया है। 87 ट्रेनों को पिछले कोरोना के नाम से 2 साल से बंद कर दिया गया है। 22 ट्रेनों को अब रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के बंद किए जाने से रेलवे से जुड़कर जीविकोपार्जन करने वाले लोग भी परेशान हैं। 3 साल बाद भरा व्यावसायिक नगरी में मेला। नागपुर बनारस से पहुंचे व्यापारियों ने लगाई दुकान, लोगों ने रात भर किया मनोरंजन। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के व्यावसायिक नगरी गीदम में 3 साल के बाद मेला भरा। करीब 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में जमकर रौनक रही। आखिरी दिन भी सैकड़ों की संख्या में लोग मेला स्थल पहुंचे और देर रात तक मनोरंजन करते रहे। शाम के समय हुई बारिश से दुकान लगाए व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया। मेला के अंतिम दिन रात 7 से 11 बजे तक झूला झूलने और दुकानों से खरीदारी करने शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल 2 साल कोरोना और 1 साल अन्य किसी वजह से गीदम का मेला नहीं भर पाया था, लेकिन इस बार मेला का आयोजन किया गया। 23 अप्रैल से मेला शुरू हुआ। पहले दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का छत्र मेला में शामिल होने गीदम पहुंचा। दूसरे दिन करीब 100 से ज्यादा क्षेत्रीय देवी देवताओं के देव विग्रह के साथ मां दंतेश्वरी के छत्र की नगर परिक्रमा करवाई गई। पूरा शहर आस्था में डूबा रहा। वहीं सोमवार को मेला का आखिरी दिन था, जिसमें सालों से चली आ रही परंपरा के साथ आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और सभी देवी देवताओं को विदाई देने की रस्म अदा की गई। वहीं इधर मेला में उमड़ी लोगों की भीड़ को देखते हुए थाना के जवान भी ड्यूटी में तैनात रहे।
24 और 25 तारीख की रात भर जवान शहर की पेट्रोलिंग करते रहे। शहर में हुड़दंग या फिर कोई घटना न हो, इसलिए जवान शहर के हर एक वार्ड में कभी पैदल तो कभी पेट्रोलिंग वाहन में घूमते रहे। मेला स्थल पर भी पुलिस ने नजर बनाए रखी थी।